हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स समुच्चय के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, और जो कि आपका टॉपिक है, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 1.1 1.2 1.3 तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा रखे हैं। अब हम जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एक्सरसाइज 1.4 के लिए है। उसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना। अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपका ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने ऑपरेशंस होते हैं। अब आप इस ऑपरेशन को ह्यूमन ऑपरेशन से मत जोड़ लेना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सेट जो होता है उसके कितने ऑपरेशंस होते हैं और उन सभी ऑपरेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने पहले कभी जो है पढ़ा होगा या हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, तो उसमें जो है आपका टॉपिक जो था कि हम उसमें नंबर्स का जो है ऑपरेशंस के थ्रू जो है हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करना बताए थे कि कैसे किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। ये सब चीज़ हम क्या किए थे, नंबर्स के थ्रू बताए थे। लेकिन यहाँ पर सेट्स के थ्रू बताना है आपको कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशंस आपका है यूनियन ऑफ सेट्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। तो यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का जो है हमें क्या करना है, एक यूनियन बनाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूनियन क्या होता है, कि जहाँ पर जो है जितने भी ग्रुप दिए हों उन सबको एक सेट में अगर हम रख लेते हैं तो वही हमारा क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपका एग्जांपल है, मान लीजिए कि a इज इक्वल्स टू, हमने एक सेट लिया, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। ठीक, अब b इज इक्वल्स टू हमने ले लिया, दूसरा सेट है हमारा 6 8 10 12। ठीक, ये हमने दो सेट लिए। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, यानी इन दोनों सेट का हमें यूनियन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी और इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें 2 4 6 8 है, इसमें भी क्या है 6 8, इसमें भी 6 8, दोनों कॉमन है। तो आप 2 बार 6 2 बार 8 मत लिखना, क्योंकि जब हम यूनियन बनाते हैं अगर सेम नेम से दो या दो से अधिक कोई नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं, तो उन्हें हम सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं या एक ही बार लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 4 6 8। अब 6 8 इसमें से छोड़ करके, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है सेम, तो हमने एक बार लिख दिया, एक ही बार लिखना था। तो अब बच रहा है 10 और 12, तो 10 12 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यूनियन ऑफ सेट्स को फाइंड करना है। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन के, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है बी यूनियन ए की। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन कभी आपका बनता है तो आपको ये कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसलिए हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पर अगर हमारा ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी रखेंगे तो भी इतना ही आएगा, अगर बी यूनियन ए रखेंगे तब भी हमारा सेम यही आएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हमारा किस कंडीशन में बनेगा, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ए
यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर, फिर लिखना यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन, फिर ब्रैकेट लगा करके बी यूनियन सी। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो भी आपका जो है, अगर मान लीजिए ए बी दो सेट दिए हैं, एक तीसरा सेट सी ले लेते हैं, उसका हम एक बार ए यूनियन बी निकाल करके फिर सी के साथ यूनियन सी भी निकाल लेते, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, फिर अगर हम निकालते ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है, तो दोनों इक्वल कंडीशन में आएंगे। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कंडीशन को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, थर्ड आपका बनेगा, थर्ड है आपका ए यूनियन फाई। फाई मीन्स क्या होता है, फाई मीन्स हमने बता रखा है एम्प्टी। जब कोई सेट एम्प्टी होता है तो उसे हम क्या करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए। भाई जब एक यूनियन ए हमारा एक सेट दिया है और दूसरा हमारा सेट जो है एम्प्टी सेट दिया होता है ऐसे, तो इसका और इसका अगर हम यूनियन निकालेंगे तो भाई हमारा सिर्फ यही ए वाला ही वैल्यू तो आएगा, ए सेट में जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगा, तो इसलिए हमने ए रख दिया। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक, अब हम आप लोगों को फोर्थ नंबर बताने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर में क्या है कि अगर ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए के होता है, क्यों होता है कि अगर एक सेट ए आपका दिया है अब फिर इसी का यूनियन इसी के साथ कहे तो सेम यही सेट आएगा, तो इसलिए हमने ए लिख दिया। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा, तो ये कौन सी लॉ में आएगी, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में है यूनिवर्सल। आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल मतलब होता है कि जिसमें सब कुछ एक ही सेट में दिया हो वही हमारा होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल यूनियन ए, अगर भाई हम कोई एक नंबर यूनिवर्सल सेट का बनाते हैं, कोई यूनिवर्सल सेट बनाते हैं जिसमें सारे नंबर होते हैं, तो उसमें से कह रहा है कि यूनियन बनाना है ए के साथ। ए सेट हमारा मान लीजिए ये दिया है, तो भाई यूनिवर्सल में तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक कुछ भी होगा। तो ए के साथ अगर बनाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी ऑलवेज यूनियन जो आएगी वो हमारा क्या आएगी, यूनिवर्सल ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, यही हमारे 5 प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियंस के। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यूनियन का जो है किसी भी सेट का यूनियन बनाना आसानी से सीख सकते हो, और भी क्वेश्चन कर करके आप अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरा जो है सेकंड नंबर जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का सेकंड नंबर बताने जा रहा हूँ वो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी तक हमने क्या बताया था, यूनियन ऑफ सेट्स। अब सेकंड ऑप्शन है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
तो एक एग्जांपल पहले लेकर के आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन को हम यू को उल्टा करके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे साइन हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका है ए इज इक्वल्स टू, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ यही, 2 4 6 8। अब बी इज इक्वल्स टू 6 8 10 12। तो देखिए यूनियन में क्या होता था कि दोनों को एक साथ करके हम लिखते थे। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो हमारा इन दोनों में से सेम होगा वही हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 2 और 4 इसमें नहीं है, 6 और 8 इसमें हैं, तो दोनों में 6 8 हैं, इसलिए यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, 6 8। ठीक, ये आपका आंसर है। अब जैसे हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी यूनियन ऑफ सेट्स के, वैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शंस, फर्स्ट नंबर इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर ऐसे कंडीशन में आपका इंटरसेक्शन निकलता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दो सेट दिए हों, उससे हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर एक बार निकालते हैं बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, इसलिए ये हमारा होगा कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड आपका है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर फिर इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में लिखना बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये हमारा क्या है, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई ही होगा। भाई जब जो है एम्प्टी सेट में से किसी एक सेट ए का इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो हमारा ऑलवेज क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि दोनों सेट में, एम्प्टी सेट में कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ए सेट में जो वैल्यू होगी तो वो एम्प्टी सेट से मैच ही नहीं करेगी, इसलिए दोनों का एम्प्टी ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एम्प्टी सेट फाई से ही रिप्रेजेंट कर दिया। या फिर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, भाई यूनिवर्सल में सारे वैल्यू आएंगे, तो ए में जो सेट ए में जो वैल्यू दिया होगा तो यूनिवर्सल में ऑलवेज जो है क्या करेंगे, वो जितने वैल्यू सेट ए में होंगे वो यूनिवर्सल में भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, सेट ए ही हमारा आएगा, और ऐसे को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या फाई एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक, यू। अब फोर्थ नंबर हमारा आता है, फोर्थ नंबर में ए इंटरसेक्शन ए।
अगर एक सेट कोई ए दिया है, उसी में से फिर उसी ए को हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो सेट ए ही आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक। 5th नंबर है हमारा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में फिर बी यूनियन सी। अगर कभी ऐसा कंडीशन बनता है कि ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी से, तो इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर यूनियन ऑफ, फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। इसका भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा लॉ यूज हो रहा है वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि अगर हम जो है इनको हम क्या करते हैं, एक एक बार अलग कर देते हैं। ये बी यूनियन सी एक साथ है, तो हम एक बार ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी ले लेंगे, फिर उन दोनों का जो ये दोनों वैल्यू आएंगे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, उनका यूनियन निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। आपका टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का अंतर। ठीक है। इसमें मैं अब आप लोगों को सेट का डिफरेंस निकाल करके बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लेकर के। एग्जांपल मान लीजिए हमारा a इज इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब दूसरा हम एक सेट ले ले रहे हैं b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 हमने ले लिया। ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस को हम a माइनस बी एक बार लिख लेंगे। अगर डिफरेंस ऑफ a माइनस बी अगर निकालना हो तो ऐसे लिखना, या फिर अगर डिफरेंस ऑफ b माइनस ए लिखना है तो b माइनस ए लिख देना। ठीक। तो एक बार a माइनस बी का डिफरेंस हम निकाल के दिखा रहे हैं। तो डिफरेंस में क्या करते हैं कि जो इसमें है अगर इसमें भी है तो उसको हम पहले कट कर लेंगे। जैसे 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है तो कट कर दिया। 4 है इसमें भी है, कट कर दिया। 6 है इसमें भी है, कट कर दिया। अब हमारा ए के अंदर से क्या किया, यहाँ a माइनस बी था, इसलिए सेट ए में जितने वैल्यू थे उनमें से जो सेट बी में जितने वैल्यू हैं उनको कट करके निकाल दिए, तो सेट ए में जो वैल्यू बचेगा वही हमारा होगा डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। यानी a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा 1 3 5 1 3 5। ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स का एक नमूना था। अब दूसरा नमूना देख लीजिए b माइनस ए करके। b माइनस ए करना है तो b माइनस ए करने पे b में से क्या करेंगे, a का जो वैल्यू होगा सेम उसे कट करके निकाल देंगे। तो भाई b में से निकालेंगे तो 2 4 6 ही कटेगा, सेम है। 8 बच रहा है अकेले, तो यहाँ पर जो हमारा सेट बनेगा वो किसका बनेगा 8 का, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू 8 आएगा। तो आप लोग एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको याद रखना कि कभी भी अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट्स करते हैं या समुच्चयों का अंतर निकालते हैं तो a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो b माइनस ए की वैल्यू के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखना आप लोग। ठीक। इसी टाइप से जैसे अभी हमने आप लोगों को तीनों ऑपरेशंस बताए, पहला है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड बताया हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स,
इन दोनों के बेसिक प्रॉपर्टीज या बोल सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताया, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। अब थर्ड हमने आप लोगों को बताया डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसी टाइप से आपका एक्सरसाइज 1.4 है। 1.4 का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।